एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर के रॉयल पैलेस में तैयार हो रही थी। स्पेशल फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी। मेहंदी और संगीत की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन 18 जून 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों परिवार को हिलाकर रख दिया। पुणे के 26 साल के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की लोहागढ़ फोर्ट की 400 फीट की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। शुरू में ये एक ट्रेजिक ट्रैकिंग एक्सीडेंट लगा। उनकी मंगेतर सिया गोयल ने रोते हुए पुलिस को बताया कि तेज हवा थी, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। लेकिन दोस्तों, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक खौफनाक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें प्यार, धोखा और मर्डर का एक कोल्ड ब्लडेड प्लान शामिल था। आज के इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे केतन अग्रवाल और सिया गोयल केस की पूरी सच्चाई, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक 20 साल की लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही होने वाले पति की मौत का खेल रचा। केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे इलाके का रहने वाला एक होनहार 26 साल का लड़का था। वो अपनी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस का डायरेक्टर था। फिट, वेल सेटल्ड और एक एक्सपीरियंस ट्रैकर। दूसरी तरफ थी 20 साल की सिया गोयल। दोनों की फैमिली एक दूसरे को पिछले 35-40 साल से जानती थी। फरवरी 2026 में केतन और सिया की एंगेजमेंट होती है। ये एक टिपिकल अरेंज मैरिज थी। केतन का परिवार खुश था। उन्होंने नवंबर के लिए उदयपुर के एक महंगे महल को बुक कर लिया था। यहाँ तक कि सिया के आने वाले बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में 40 लग्जरी रूम्स बुक किए गए थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बट ओनली ऑन दी आउटसाइड। असल में सिया का एक पहले से ही सीक्रेट अफेयर चल रहा था। चेतन चौधरी, एक 22 साल का लड़का जो पूना में एक छोटी सी दुकान चलाता था। सिया उसे पिछले 1 साल से जानती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी केतन से हो। अगर वो चाहती तो सिंपली शादी के लिए मना कर सकती थी। केतन के फादर विशाल अग्रवाल ने भी यही बात बाद में रोते हुए कही थी। लेकिन सिया ने एक अलग ही और बेहद भयानक रास्ता चुना, केतन को रास्ते से हटाने का। सगाई के बाद केतन ने कई बार अपने घर वालों से सिया के बिहेवियर के बारे में बात की थी। केतन ने नोटिस किया था कि सिया हर वक्त फोन पर रहती थी और छोटी छोटी बातों पर उनके बीच बहस होती थी। यहाँ तक कि केतन ने एक दिन अपने फादर से पूछा भी था कि आपने उसका बैकग्राउंड ठीक से चेक किया था ना, और उनका शक बिल्कुल सही था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग डाटा निकल कर आया। 1 जनवरी से लेकर 18 जून के बीच, यानी महज 6 महीने में सिया और उसके लवर चेतन के बीच 2004 कॉल्स हुए। दोनों ने फोन पर टोटल 238 घंटे बात की। ये सिर्फ रोमांस नहीं था, ये उस मर्डर की प्लानिंग थी जिसका शिकार मासूम केतन होने वाला था। मौत का दिन आने से पहले इस खौफनाक जोड़े ने कई नाकाम कोशिशें की थीं। केतन ने बाली, इंडोनेशिया में एक ग्रैंड प्री वेडिंग फोटोशूट प्लान किया था। वो अपने रिश्ते को एक नया स्टार्ट देना चाहता था। लेकिन सिया को ये ट्रिप नहीं करनी थी। मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में सिया ने चुपके से केतन का पासपोर्ट चुराकर छुपा दिया। जब पासपोर्ट नहीं मिला तो केतन को अपना ट्रिप कैंसिल करके एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। इसके बाद आया 14 जून। सिया बार बार जिद करके केतन को लोहागढ़ फोर्ट ट्रैक पर ले गई। वहां उसने पहली बार केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन ने आखिरी वक्त पर एक झाड़ी को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। सिया ने तुरंत बहाना बनाया और बोली, वहां एक सांप था, मुझे डर लगा इसलिए धक्का लग गया। मासूम केतन उसकी इस कहानी पर यकीन कर बैठा। उसको क्या पता था कि असल जहर तो उसके बगल में चल रहा है। अब आती है वो मनहूस तारीख, 18 जून 2026। सुबह सुबह सिया अपने आशिक चेतन से एक कैफे में मिलती है। दोनों आखिरी प्लान सेट करते हैं कि आज काम तमाम करना ही है। दोपहर में सिया और केतन लोहागढ़ फोर्ट पर पहुंचते हैं और उनके पीछे पीछे चेतन भी वहां पर पहुंचता है। पुणे की 33 डिग्री की चुभने वाली गर्मी थी। ऐसे मौसम में एक आदमी फोर्ट पर चढ़ रहा था जिसे सीसीटीवी ने कैप्चर किया। उस आदमी ने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहनी हुई थी। ये आदमी कोई और नहीं, चेतन था। जैसे ही केतन एक चट्टान के किनारे एक परफेक्ट स्पॉट पर खड़ा था जहां से नीचे 400 फीट लंबी खाई थी, दोनों ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया।
उन्होंने केतन को किसी भारी चीज से पहले हिट किया और फिर उसे वहां से नीचे धक्का दे दिया। एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस ट्रैकर जिसकी आंखों में आने वाली शादी के सपने थे, वो वहां से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। सिया ने पुलिस को फोन करके इसे एक एक्सीडेंट बताने की कोशिश की, लेकिन केतन की बहन की एक सिंपल सी क्वेरी और उस सीसीटीवी कैमरे की 33 डिग्री में पहनी हुई हुडी ने इन दोनों का पूरा प्लान फेल कर दिया। पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। डिजिटल एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज के बल पर इस ब्लाइंड केस को सॉल्व किया। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। इस केस ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो बात कीजिए, रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। केतन अग्रवाल के पिता का वो दर्द भरा सवाल शायद कभी कोई नहीं भूल पाएगा। अगर शादी नहीं करनी थी तो बस ना बोल देती। दोस्तों, इस केस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ऐसी घटनाओं के बाद अरेंज मैरिजेज में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के तरीके बदले जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन डेप्थ केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।